आज हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है हेल्थ प्रमोशन का टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 3 क्या है? स्वच्छता के सिद्धांत और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। जो हेल्थ प्रमोशन का टॉपिक नंबर 3 है उसमें हमारा टॉपिक है स्वच्छता के सिद्धांत और स्वास्थ्य पर इसका जो इफेक्ट है वो क्या पड़ता है। जो ये सिलेबस, अब आप ये सोचेंगे कि कौन सा टॉपिक है, क्या चल रहा है, तो जो एनम बिहार एनम का जो एग्ज़ाम होने वाला है और जो अभी हुआ था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसका सिलेबस है, तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो देखना जिससे कि आपको सिलेबस समझ में आ जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। यह स्वच्छता के सिद्धांतों और स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव का विस्तृत विवरण दिया गया है। यहाँ पे जो जो स्वच्छता के सिद्धांत है उनके जो इफेक्ट्स है उनका उनका विवरण जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, स्वच्छता के मुख्य सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन। स्वच्छता केवल नहाने तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक व्यापक प्रक्रिया है। स्वच्छता सिर्फ ये नहीं है कि हाइजीन मेंटेन हो जाएगी सिर्फ नहाने से ही, यह एक व्यापक प्रक्रिया होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन, इसमें शरीर की सफाई जैसे रोज नहाना, खाने से पहले और शौच के बाद हाथों को साबुन से धोना, साफ कपड़े से पहनना। जो ऐसा नहीं कि सिर्फ नहाने से ही हो जाता है, साफ कपड़े भी और कुछ खाने से पहले और खाने के बाद में भी हैंड वॉश करना चाहिए। पर्यावरणीय स्वच्छता, इन्वायरमेंटल हाइजीन, अपने आसपास के वातावरण और घर और कार्यस्थल को साफ रखना। इसमें जो कचरे का सही निपटान और जलभराव को रोकना होता है। जैसे यहाँ पे कचरे का निपटान का क्या मीन्स है, जो हमारा घर का कचरा होता है डेली सूखा और गीला उसे अलग अलग रखना चाहिए और डिस्कार्ड करने के लिए अलग एक प्रोसेस के थ्रू करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि BMW होता है। जल भराव, अपने आसपास ये देखें कि कहीं पानी का भराव तो नहीं हो रहा है जिससे कि डेंगू ऐसी बीमारियां फैलने के चांसेस रहते हैं। खाद्य स्वच्छता, फूड हाइजीन, यहाँ पे क्या होता है, भोजन को ढककर रखना, फल सब्जियों को धोकर इस्तेमाल करना और सुरक्षित पेयजल जैसे उबला हुआ या क्लोरीन युक्त पानी का उपयोग करना। जो उबला हुआ पानी वेस्ट होता है यूज़ करने के लिए डेली यूज़ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संक्रामक नियंत्रण, इन्फेक्शन कंट्रोल, विशेषकर अस्पताल या क्लिनिक में स्टेरिलाइजेशन और कीटाणु शोधन डिसइंफेक्शन के नियमों का पालन करना ताकि संक्रमण से एक मरीज से दूसरे मरीज में ना फैले। जैसे कि क्रॉस जो होता है इन्फेक्शन वो पेशेंट टू पेशेंट में ना फैले। ठीक है, इससे क्या होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं। स्वच्छता पर स्वास्थ्य का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, स्वच्छता का सीधा संबंध सामुदायिक स्वास्थ्य से है। जो स्वच्छता है उसका सीधा जो संबंध होता है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो होता है वो सामुदायिक स्वास्थ्य या सेफ सेंटर से होता है। ठीक है, संक्रामक रोगों में कमी, सही तरीके से हाथ धोने और सफाई रखने से दस्त, डायरिया जैसा टाइफाइड और पेचिस जैसी बीमारियों से खतरे को 40% तक कम किया जा सकता है। अगर हम हैंड वॉश सही तरीके से करते हैं तो जो बीमारियां होती हैं डेंगू, डायरिया, टाइफाइड, इन बीमारियों को हम 40% तक मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम मतलब कम कर सकते हैं। तो 40% बहुत कम डाटा नहीं है, बहुत ज़्यादा डाटा है। ठीक है, वो सिर्फ सही हैंड वॉशिंग से। ओके, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, प्रसव के समय स्वच्छता, क्लीन डिलीवरी रखने से संक्रमण सेप्सिस का खतरा कम हो जाता है और जो माता और नवजात शिशु दोनों की जान बचाने में सहायक होता है। जो हमारा इन्फेक्शन होता है अगर हम उसको कंट्रोल करेंगे तो जो डिलीवरी के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो सेप्सिस होता है, जो मदर को सेप्सिस होना और मदर एंड बेबी दोनों की जान को बचा सकते हैं। इन्फेक्शन से ही बहुत सारी मदर एंड बेबीज की डेथ होती है, तो उस डाटे को हम कम कर सकते हैं। त्वचा और श्वसन संबंधी रोगों से बचाव, नियमित स्नान और स्वच्छता, स्वच्छ वातावरण से फंगल इन्फेक्शन और धूल मिट्टी से होने वाली सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा की कमी आती है। अगर हम और आसपास जो हमारा एनवायरनमेंट होता है अगर उसे हम क्लीन करने की कोशिश करेंगे और उसमें योगदान करेंगे तो जो हमारी धूल मिट्टी होती है वो सांस लेने में बीमारी, जैसे कि धूल मिट्टी की वजह से गंदी कूड़ा या फिर कुछ फैला हुआ है तो उसकी वजह से अस्थमा जैसी जो बीमारियां होती वो बहुत ही हद तक कम हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य, एक साफ सुथरा वातावरण व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करता है और सकारात्मक बढ़ाता है। जो सकारात्मक जैसे कि पॉजिटिव थिंक बढ़ाता है। अगर हमारा रूम क्लीन है तो हमारा पढ़ाई का भी मन हो रहा है या फिर हमारा कुछ अच्छा मन होगा। रूम गंदा है तो हमारा मूड ऑलरेडी अपसेट हो जाता है। ठीक है, एनम के रूप में आपकी भूमिका, रोल ऑफ द एनम इन हेल्थ प्रमोशन। जो एनम होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये देखते हैं हम। स्वास्थ्य संवर्धन, हेल्थ प्रमोशन के लिए आप ये कदम ऐसे करके उठा सकती हैं। मतलब स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, समुदाय में हैंड वॉश तकनीकी का प्रदर्शन करना और स्वच्छता के लाभ बताना। हैंड वॉशिंग का मतलब जो हेल्थ एजुकेशन होती है, हम कम्युनिटी में जाएंगे और उन्हें डेमो करके दिखाएंगे कि हैंड वॉश कैसे करना है और इसके मतलब स्वच्छता के जो टिप्स होते हैं, स्वच्छता के लाभ, इफेक्ट ये बताएंगे जिससे कि वो उनके हानिकारक चीज़ों को जानेंगे तो उस चीज़ पर ध्यान देंगे। ठीक है,
इम्यूनाइजेशन, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को समय पर टीका लगवाकर उनके रोगों की प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ाएंगे, कि टाइम टू टाइम उनका इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। हमारी ये एएनएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पोषण संबंधी सलाह, स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन के बारे में जानकारी देना, जैसे जो मौसमी मौसमी फ्रूट्स के बारे में उन्हें बताना, मौसमी खाद्य पदार्थों के बारे में जो अफोर्डेबल हों कम्युनिटी के लोगों के लिए। विशेषकर एनीमिया, खून की कमी से बचाओ, यहाँ पे हम एनीमिया की बचाव के लिए जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए उन्हें एनकरेज कर सकते हैं जो ईजिली मिल जाती हैं। होम विजिट से परिवारों से मिलकर उनके घर की सफाई और पानी के भंडारण के तरीकों की जांच करना और उन्हें बेहतर बनाने की सलाह देना। होम विजिट के टाइम पे हमें क्या देखना है, वहाँ पे उनका रहन सहन भी देखना है, लोग कैसे रह रहे हैं, पानी का भंडारण तो नहीं, आसपास कहीं पानी का भराव तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी है। स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ की पॉइंट्स हम देखेंगे स्वच्छता एंड स्वास्थ्य के, ठीक है। यहाँ पे हाथ धोने का महत्व, संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी तरीका जो होता है हैंड वॉशिंग नहीं होता। इन्फेक्शन कंट्रोल का सबसे जो इफेक्टिव मेथड है वो कौन सा है, हैंड वॉशिंग है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार इसके 7 स्टेप्स होते हैं। इसका क्वेश्चन जो हमारा बिहार एएनएम का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड होता है कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हैंड वॉशिंग के कितने स्टेप्स हैं, तो 7 है। सुरक्षित पेयजल, जल जनित रोगों जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज जिन्हें बोलते हैं, वेक्टर बॉर्न जो वाटर से फैलती हैं, ठीक है, से बचने के लिए पानी को कम से कम 20 मिनट तक उबालना चाहिए। जो कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ पे आरओ और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो उनको पानी को उबाल कर पीने के लिए यूज़ करने के लिए बोलना चाहिए। ठोस कचरा प्रबंधन, अस्पताल के कचरे को अलग अलग रंग के डिब्बों में डाला जाता है। बीएमडब्ल्यू, इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखना। और इसकी जो कलर कोडिंग भी पूछता है कि ह्यूमन टिश्यूज़ को किस में डालते हैं, तो ह्यूमन जो ऑर्गन्स होते हैं उनको येलो कलर में, और जो हमारे निडल या पंचप्रूफ हो गया तो पंचप्रूफ वाइट कलर में। ऐसे में एक बीएमडब्ल्यू पे एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन होगा, ठीक है। स्वास्थ्य संवर्धन हेल्थ प्रमोशन में क्या है, इसका अर्थ है लोगों को अपनी सेहत के नियंत्रण रखने और उसे सुधारने के योग्य बनाना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है इसमें अस्पताल के कचरे का सही निपटान किया जाता है। लाल बाल्टी में क्या करते हैं, प्लास्टिक का सामान जैसे आईवी सेट हो गए, कैथेटर्स हो गए, ये किसमें, रेड, ठीक है। येलो में, पीली बाल्टी में जो क्या करते हैं, मानव अंग जैसे पट्टियाँ, एनाटॉमिकल वेस्ट जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। नीली जो ब्लू ब्लू बिन होता है उसमें क्या करते हैं, कांच का सामान डालते हैं, ठीक है। सफ़ेद बिन जो होता है उसमें नुकीली चीज़ जैसे सुई, स्कैल्पल या नीडल लगी हुई सिरिंज, ठीक है, जो अटैच्ड हैं टेम्परेरी मतलब परमानेंटली। स्वच्छ भारत मिशन जो 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था। अब ये हर वर्ष 2 अक्टूबर को ही भारत स्वच्छ मिशन मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है खुले में शौच मुक्त और डीएफ भारत बनाना, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस था वो खुले में शौच को रोकना था। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो ये हमारा मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है, यहाँ पे 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारी जो साइंस, हमारी सॉरी नर्सिंग है उसकी मेन जननी बोला जा सकता है, मेन दाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है, तो यहाँ पे हमारे राजनीति हो गया, आधुनिक नर्सिंग हो गया, गायन हो गया, खेल हो गया, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी आधुनिक नर्सिंग। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो पहली ऐसी नर्स थी, लेडी ऑफ विद द लैम्प इनको अदर नेम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, पीने के पानी में क्लोरीन की कितनी मात्रा रेजिडुअल क्लोरीन होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 0.5 ml, 2.0 mg पर लीटर, 5.0 mg पर लीटर, 0.1 mg पर लीटर। तो हमारा जो क्लोरीन होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। अब इस वीडियो का आंसर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.5 mg पर ml होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। विटामिन ए की कमी से हमारा जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस होती है। बच्चों वाला क्वेश्चन ऐसे मैंने हल्के में लेके आया, हल्के में बोल दिया, ऐसा आप लोग भी एग्जाम में मत करना ऐसे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 5, एएनएम के लिए हेल्थ प्रमोशन सबसे अच्छा तरीका क्या है, हेल्थ प्रमोशन का सबसे अच्छा तरीका क्या है, घर घर जाकर स्वास्थ्य शिक्षा देना, केवल दवाइयाँ देना, केवल अस्पताल में बैठना, मरीजों को डराना, नहीं, राइट ऑप्शन हमारा बी घर घर जाना, जाकर स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वच्छता सबसे जरूरी है,
क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन बेड एंड 5 क्लीन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होता है यहाँ पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो हमारा उपयुक्त सभी, ठीक है। क्लीन हैंड्स भी होने चाहिए, क्लीन सरफेस भी होने चाहिए, क्लीन ब्लेड्स भी होने चाहिए, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। विश्व हाथ धुलाई दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे का मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी करके आप इसे कर सकते हो। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 8, जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन होता है। जल को प्यूरिफाई करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन होता है वो कौन सा होता है? यह हमारा क्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसव के दौरान 5 क्लींस में क्या शामिल नहीं है? 5 क्लींस में क्या शामिल नहीं है? अगर हमें 5 क्लींस याद होंगे तो हमें क्या उसमें नहीं है ये हम बहुत ईजिली देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे नहीं पूछा गया है, इस चीज़ को भी हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है एग्जाम में। तो यहाँ पे है साफ हाथ, साफ सतह, साफ ब्लेड, साफ कपड़े मरीज के। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, साफ कपड़े मरीज के। क्लींस में सिर्फ क्या होता है? हाथ, साफ हाथ, साफ सतह, साफ नाल काटने वाला धागा और साफ ब्लेड, ठीक है, ये शामिल होते हैं। मरीज के जो कपड़े हैं वो 5C में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 अस्पताल के संक्रमित कचरे जैसे खून की सनी पट्टी को किस रंग के बैग में डाला जाता है? हमारा ये BMW से क्वेश्चन आ गया। तो खून की पट्टी, सनी पट्टी को किस कलर में डालेंगे? नीला, काला, पीला एंड हमारा है लाल। तो हमारा राइट ऑप्शन होता है सी, पीला। जो बैंडेज होगी और ह्यूमन ऑर्गन्स हो गए, ऐसी चीज़ें येलो बिन में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 11, डायरिया के दौरान शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या दिया जाता है? डायरिया के टाइम पे पानी, जो हमारी बॉडी से डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होते हैं तो पानी की कमी हो जाती है। तो उस टाइम पे हमें पानी को कंप्लीट करने के लिए क्या दिया जाता है बॉडी को? एस्पिरिन, ORS घोल, विटामिन सी, केवल सादा पानी। तो यहाँ पे ORS बहुत इफेक्टिव होता है। बच्चों में इसमें 14 mg जिंक भी देते हैं साथ में, ठीक है, 14 डेज तक, सॉरी 10 mg देते हैं 14 डेज तक, ओके। आप ये सारी चीज़ें भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर ये पूछता है कि कितने mg जिंक ORS के साथ बच्चों में दिया जाता है, तो 10 mg कितने डेज तक? 14 तक, ठीक है, तभी वो इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्लोरोसिस बीमारी किसकी अधिकता के कारण होता है? अगर हमारी बॉडी में क्या ज़्यादा हो जाता है, अधिकता मतलब क्या इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी फ्लोरोसिस हो जाती है, फ्लोरोसिस नाम की डिजीज हो जाती है। यह आयरन, आयोडीन, पानी, फ्लोराइड पानी में, विटामिन ए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्लोराइड, ठीक है। पानी में फ्लोराइड की कमी हो जाती है तो जिससे हमें फ्लोरोसिस हो जाता है। इन्फेक्शन कंट्रोल हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आ गया, इन्फेक्शन तो हम बचाव करेंगे लेकिन कैसे करेंगे? इस पर देखते हैं, हम अस्पताल में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सबसे प्रभावी और बुनियादी तरीका कौन सा है? तो फर्स्ट है हमारा हैंड ग्लव्स पहनना, हैंड वॉशिंग करना, मास्क लगाना, एंटीबायोटिक देना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हैंड वॉशिंग। यहाँ पे पहले ही मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही, कि हैंड वॉशिंग जो होता है बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है इन्फेक्शन कंट्रोल का। तो हमारा यहाँ पे हम फर्स्ट प्योरिटी देखेंगे। यहाँ पे मास्क, ग्लव्स पहनना भी इंपॉर्टेंट है, मास्क लगाना भी इंपॉर्टेंट है, बट हमारी जो फर्स्ट प्योरिटी किस क्वेश्चन के ऑप्शन पे जाएगी? हैंड वॉशिंग पे जाएगी। और सुरक्षित मातृत्व, इसमें देखेंगे सेफ मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रसव के दौरान संक्रमण सेप्सिस के बचने के लिए 5 क्लींस का पालन करना अनिवार्य है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, साफ हाथ, साफ सतह, साफ धागा, साफ ब्लेड और साफ नाल का हिस्सा। और साफ कपड़े, तो यहाँ पे कपड़े नहीं है। साफ कमरा, साफ कमरा भी नहीं है। साफ पानी, ये भी नहीं है। साफ बर्तन, ये भी नहीं है। साफ हाथ सिर्फ ये है। और साफ एप्रन नहीं, साफ स्टेथोस्कोप नहीं, साफ बिस्तर, साफ हवा नहीं, केवल साफ दस्ताने, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा राइट ऑप्शन एक ही बचा है, राइट ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दस्त, डायरिया से पीड़ित बच्चे में निर्जलीय डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? कोई आप कम्युनिटी में गए हैं होम विजिट के लिए, वहाँ पे कोई बच्चा है जो डायरिया से पीड़ित है और डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आप फर्स्ट एड क्या देंगे? फर्स्ट एड केयर उसे क्या देंगे? तो उसे भारी भोजन देना, बहुत ज़्यादा उसे खाना खिलाने के लिए बोलेंगे, ORS का घोल देंगे उसे, और तुरंत नींद की दवा दे देंगे कि ये सो जाए, तो ना ही डिहाइड्रेशन, ना ही वॉमिटिंग होगी, ना ही लूज मोशंस होगी, ना ही डिहाइड्रेशन होगी। तो ऐसा नहीं है, हमें राइट ऑप्शन ORS देना है, ठीक है। अगर नीड है उसे तो ORS के साथ में जिंक भी देनी है। और
ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के साथ हमारा वीडियो जो है यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आपको कोई अलग से टॉपिक चाहिए तो आप वो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।